साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, साथ ही गरज की स्थिति कहां बनी हुई है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी अगले कुछ मिनटों के दौरान आपको हम बताएंगे। यहां पर कितना महत्वपूर्ण है मौसम की हर खबर आप तक पहुंचे। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। जी हाँ, कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें आज आ रही हैं, आइए इस पर सबसे पहले नजर डालेंगे। क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो दर्ज की जा सकेगी देश के ऐसे हिस्से। और इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं असम की, तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही मेघालय की बात करें तो कहीं कहीं आप बता दें भारी बारिश के आसार यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहां पर बनी हुई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की भी बात करें तो कुछ इलाकों में 7 और 8 जून को भारी बारिश की संभावना यहां जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो छिटपुट जगहों पर 8 जून तक गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और खासतौर से राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो आपको बता दें 5 जून को यहां पर गर्म और तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी कल की अगर खासतौर से बात करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। क्या कहीं पे कुछ चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, या इसके साथ साथ बारिश की स्थिति क्या रहेगी, ये आपको बताने की यहां कोशिश करते हैं इस मैप के जरिए। जो अलग अलग रंग है देखिए वो आपको यहां नजर आ रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो केसरिया रंग है, जो इस बात का सूचक है चेतावनी जो है वो जारी की गई है IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। सावधान रहने की बात कही गई है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम, मेघालय, इसके साथ साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जहां पर जोरदार बारिश जो है वो हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं गरज के साथ। जबकि बाकी क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं इस क्षेत्र की अगर बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ साथ राजस्थान, तो यहां गर्म हवाएं चलेंगी। जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक जगह गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बाकी बात करते हैं तो यहां पर चमक और गरज के साथ स्थिति बनी हुई है लगातार। साथ ही दक्षिण भारत में भी आप देख सकते हैं जो स्थिति बनी हुई है, गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान यहां पर जताया गया। और जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि यहां पर किसी भी तरह की कोई चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी नहीं की गई, यानी इन क्षेत्रों में, राज्यों में कोई खास कुछ गतिविधि नहीं रहेगी। लेकिन बारिश की स्थिति आई और विस्तार से हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, इसके साथ साथ लद्दाख की हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं तमाम क्षेत्रों में कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। जबकि जो बाकी हमारे पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की हम बात करें, यहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। जबकि आप देख सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में पंजाब की बात की जाए, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहां भी फिलहाल किसी भी तरह का कोई अनुमान बारिश का अभी तक नहीं जताया गया है। पूर्वी भारत का अगर रुख करें तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं लगातार जो ना सिर्फ अधिकतर जगह बारिश की जो स्थिति है वो बनती हुई हमें नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इसके साथ साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बारिश होगी, तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में हम बात करें तो देखिए तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भीतरी उत्तरी कर्नाटक, जहां पर कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है। जबकि अंडमान निकोबार में आप देख सकते हैं यहां पर अधिकतर जगह बारिश होगी, तो भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल में भी आप देख पा रहे होंगे अनेक स्थानों पर यहां बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यहां कहीं कहीं बारिश होगी। और साथ ही मध्य भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा की अगर बात की जाए तो यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया। जबकि जो बाकी क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहां पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही। यानी छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें, साथ ही राजस्थान, यहां फिलहाल कोई बारिश नहीं होगी। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कुछ एक जगह यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो कुछ एक जगह दर्ज की गई और इसी तरह का जो अनुमान है वो भी जताया गया था। हालांकि अब जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा बदलाव हम देख पा रहे हैं, लेकिन आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर जो बारिश की स्थिति है जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में वो दर्ज की गई, यानी कहीं कहीं यहाँ पर जो बारिश है वो दर्ज की गई और इस तरह का अनुमान भी जताया गया था। वहीं अगर पूर्वी भारत की बात की जाए तो देखिए पूर्वोत्तर भारत में लगातार ना सिर्फ जो बारिश की स्थिति है वो बनी हुई है, बल्कि इसके साथ साथ तेज हवाएं भी यहां दर्ज की गई। बिहार की अगर बात की जाए तो देखिए यहां भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई, तो ओडिशा में भी आप देख सकते हैं तेज हवाएं यहां दर्ज की गई हैं गरज के साथ।
दक्षिण भारत में हम बात करें तो देखिए लक्षद्वीप में भी आपको यहाँ बारिश की स्थिति नजर आ रही होगी, साथ ही अंडमान निकोबार में भी, और जो बाकी भी हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं इनमें ना सिर्फ बारिश बल्कि आप देख सकते हैं केरल तमिलनाडु की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश की भी हम बात करें तो यहाँ भी जो तेज हवाएं हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की, लेकिन मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में लगातार आपको हम बता रहे हैं क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में हो सकती है, किस तरह का बदलाव हम देख पा रहे हैं। और जब बात बदलाव की जाए तो आपको बता दें लगातार कई जगह ना सिर्फ गर्म हवाएं भी चली तो बारिश की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में तापमान का हाल कैसा रह सकता है और रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान, ये आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। जो इजाफा है वो हमने देखा अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की, साथ ही विदर्भ में भी आप देख सकते हैं तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा में भी वही स्थिति, जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यहाँ पर दर्ज हुआ। और साथ ही अगर नजर डालते हैं तटीय आंध्र प्रदेश पर तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लगभग वही स्थिति यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अमूमन जो स्थिति रहती है उससे अलग ये स्थिति। हालांकि जम्मू कश्मीर की हम बात करें या बात की जाए हरियाणा की और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लगातार जो अधिकतम तापमान है यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में हुआ है। किसी भी तरह की कोई गिरावट यहाँ पर नहीं आई अधिकतम तापमान में। वहीं सौराष्ट्र कच्छ की भी हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी यही स्थिति, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले, जो अमूमन स्थिति हम देखते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। इसमें जो इजाफा है इन राज्यों में होता हुआ यहाँ नजर आया। और अगर हम बात करें यहाँ पर खासतौर से दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तमिलनाडु और केरल, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी इजाफा इन क्षेत्रों में भी यहाँ दर्ज हुआ है। और खासतौर से अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। जी हाँ, यहाँ गिरावट जो है अधिकतम तापमान में वो दर्ज की गई है। और साथ ही अगर बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं असम, मेघालय और वहीं गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। लगातार जो बारिश की स्थिति है वो हमने यहाँ पर देखी है। और आइए नजर डाल लेते हैं अब खासतौर से लक्षद्वीप पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान जो है वो दर्ज हुआ अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले लक्षद्वीप की अगर बात की जाए। अब आगे बढ़ते हैं और खासतौर से आपको बताते हैं सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो आप देख सकते हैं विदर्भ के चंद्रपुर में दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान यहाँ रहा 46.4 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक तापमान यहाँ दर्ज हुआ। अब आइए स्थिति जानते हैं न्यूनतम तापमान की क्या रही है। झारखंड और ओडिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले।
साथ ही अगर बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी मध्य प्रदेश की, विदर्भ, तेलंगाना, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको हम बता रहे हैं, क्या स्थिति दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, किस तरह का जो बदलाव है वो तापमान में यहाँ पर दर्ज हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, साथ ही आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये इजाफा इसमें हुआ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ आप देख पा रहे हो किस तरीके से ज्यादा ये दर्ज किया गया है, खासतौर से इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए। वहीं बिहार की हम बात करें और छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। अमूमन जो स्थिति हम देखते हैं उससे विपरीत ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करें या गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का बदलाव आया है ये आपको हम यहाँ बता रहे हैं। और खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान में। किस तरीके से देखिए जो बदलाव है वो दर्ज किया गया है, न्यूनतम तापमान में इजाफा हम देख पा रहे हैं। अगर बात की जाए और खासतौर से अब बात करते हैं सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये दर्ज हुआ और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 22.7 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान यहाँ दर्ज किया गया। लेकिन देश के बाकी शहरों की अगर बात की जाए, बाकी राज्यों की अगर हम बात करते हैं वहां पर क्या स्थिति रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। तो काफी महत्वपूर्ण किस तरह का जो बदलाव है वो लगातार हम देख पा रहे हैं। तापमान की अगर बात की जाए, जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो लगातार आ रहा है, कहीं पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का, तो कहीं पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस भी जो उतार चढ़ाव की स्थिति है तापमान में वो हम देख पा रहे हैं। ना सिर्फ अधिकतम तापमान की बात की जाए, न्यूनतम तापमान की बात की जाए, और खासतौर से जिन क्षेत्रों में लगातार जो बारिश की स्थिति बनी हुई है उसमें हमने देखा कि जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए, इन राज्यों की अगर हम बात करें और खासतौर से अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से तापमान में जो बदलाव है वो लगातार इन क्षेत्रों में दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल मौसम संबंधित और भी जानकारी लेकर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता की। प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या रहा, आइए इस पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, किस तरह की से गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर अगर हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर क्या स्थिति रही है, आपको बता देते हैं वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा है अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, प्रमुख शहरों की हम बात करें। सबसे पहले राजधानी दिल्ली आप देख सकते हैं 197 ये दर्ज किया गया, जो कि जाहिर तौर पर संतोषजनक स्थिति लेकिन बेहद करीब है थोड़े खराब के भी। लखनऊ की बात की जाए तो लगभग वही स्थिति 198 यहाँ दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी में नजर आया लेकिन बिल्कुल सीमा पर यहाँ पर थोड़ी खराब के भी। जबकि पटना की भी अगर बात की जाए तो 144 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी मानी जा सकती है। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो ये महज 85 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी श्रेणी यहाँ पर हमें नजर आई वायु गुणवत्ता की। पुणे की भी अगर बात की जाए तो 93 दर्ज हुआ, जो कि एक बार फिर से अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि कोलकाता की हम बात करते हैं तो ये महज 49 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता के आधार पर। वहीं मुंबई की भी अगर बात की जाए तो 137 ये दर्ज हुआ, जो कि एक संतोषजनक स्थिति हम कह सकते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। बेंगलुरु की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये 54 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर भी। प्रमुख शहरों का अगर आप रुख कर रहे हैं क्या स्थिति वहां पर आपको मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं रविवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ जो मौसम है वो पूरी तरीके से हमें खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे ये करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया। तो अगर आप शिमला का रुख कर रहे हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ पर। अगले 4 दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से यहाँ खुला हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के देहरादून की, आइए बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रविवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सोमवार, मंगलवार, बुधवार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मौसम अगले 3 दिन फिर पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा होता नजर आएगा, 41 से 42 डिग्री ये पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं
पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ देख पा रहे होंगे मौसम जो है पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है देखिए पहले दिन रविवार को 44 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि बुधवार को 42 पर यह पहुंच सकता है, यानी यह गिरावट जो है वो हम यहाँ देख सकेंगे। हालांकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये भी करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो आनंदपुर साहिब का अगर आप रुक कर रहे हैं यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं, जान लिया आपने कैसा मौसम रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी फिलहाल जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। रविवार से लेकर बुधवार तक की अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार पूरी तरीके से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ भी तापमान आप देख पा रहे होंगे रविवार को 44 डिग्री सेल्सियस, तो बुधवार में जाके ये 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। अब नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पर भी, तो लगातार बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ देखिए बनी हुई है। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहाँ जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई हमें नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब आप देख सकते हैं ये 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये भी करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार को यहाँ पर ये गर्म हवाएं जो आपको नजर आ रही होंगी, गर्म हवाएं यहाँ चल सकती हैं और ऐसे में तापमान जो है 46 डिग्री सेल्सियस पर ये पहुंच सकता है। सोमवार मंगलवार बुधवार की अगर बात की जाए मौसम खुला हुआ है, लेकिन तापमान जो है 45 डिग्री सेल्सियस पर तब भी आपको यहाँ मिल सकेगा। हालांकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। तो आगरा अगर आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तापमान जो है आपको ज्यादा मिल सकता है। राजस्थान के जयपुर की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार यहाँ भी पूरी तरीके से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो आप देख सकते हैं ये करीब 41 से 42 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान के जयपुर का हाल आपको हम बता रहे हैं अगले 4 दिन कैसा रह सकता है। काफी संख्या में जो पर्यटक हैं वो इन दिनों यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन मौसम की जानकारी होना बेहद जरूरी। तमिलनाडु की कन्याकुमारी का आइए रुख कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रविवार से लेकर बुधवार तक अगर हम देख पा रहे हैं जो बारिश की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि तापमान जो है वो करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां रह सकता है। और ऐसे में न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये भी करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने कन्याकुमारी में किस तरह का जो मौसम है ये आपको मिल सकता है अगले 4 दिन, और ये बेहद जरूरी, जहां भी आप जाएं वहां की जानकारी आप जरूर रखें। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की अगर बात की जाए तो रविवार से लेकर बुधवार तक आप देख सकते हैं किस तरीके से अगर सभी जगह यानी कहीं कहीं जरूर आपको जो बादल हैं वो जरूर मिल सकते हैं, लेकिन चारों ही दिन एक जैसी स्थिति यानी कहीं कहीं बादल छाए हुए रहेंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है आप देख सकते हैं 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे होंगे ये करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद पर। आप देख सकते हैं रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहां पर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे। और ऐसे में अगर हम तापमान की बात करते हैं देखिए 2 दिन 38 डिग्री सेल्सियस है तो 2 दिन 39 डिग्री सेल्सियस आपको नजर आ रहा होगा। और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है ये भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो अगर आप यहाँ का रुख करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, किस तरह का मौसम आपको मिलेगा ये आपने जान लिया। और काफ़ी महत्वपूर्ण आप में किस तरीके से जो मौसम है वो लगातार बदलता है। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, आपको बताएंगे किस तरीके से और गतिविधियां रहेंगी, लेकिन इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।